हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारे मेरे प्यारे बच्चों, आपका 12th क्लास है और इकोनॉमिक्स का हम लोग आपका 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ आप अपना रोल नंबर फिल कर लीजिए, जैसे मैं पहले भी और परीक्षाओं में बता चुका हूँ। पहले फिर उसके बाद जो है पूरे जो खंड है एक एक करके सारे अच्छे से जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप इनको पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है ये इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लें आप। ठीक है, और जैसे ही आप इनको देख लेंगे फिर आप इनको ध्यान रखिए। क्लियर है? तो चलिए इसी तरह से हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चुनाव मतलब चयन करने की प्रक्रिया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं। और आपको पता है अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या है। ठीक है, खंड ए देख रहे हैं, पहला खंड ए सेक्शन को कह सकते हैं, दो सेक्शन होंगे इसमें क्योंकि आप जानते हैं मैक्रो माइक्रो दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए तो जो चयन की समस्या है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए तो लिखिए, चयन की समस्या से आप क्या समझते हैं। चलिए, चयन की समस्या, तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो एक का जो आंसर हम लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं पहले क्वेश्चंस का। ध्यान रखिए, क्या रहे हैं? चुनाव की समस्या का कारण, चुनाव की समस्या का कारण। दो कारण इसमें प्रमुख हैं, या सिंपल ऐसे लिख लीजिए और बी करके लिख देते हो, ए और बी। ए में लिखिए असीमित आवश्यकता, क्या लिखना है? असीमित आवश्यकता है। दूसरा लिखिए सीमित सीमित संसाधन। लिख लीजिए इसको। चलिए लिख लिया, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को गौर करके देखिए। मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए कि डिमांड में कोई मांग है और उस मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो सिंपली इसका मीनिंग क्या है ये हमको बताना है। देख लिया, मांग में परिवर्तन का अर्थ हमें बताना है। चलिए देखिए, मांग में परिवर्तन का अर्थ से अर्थ से अर्थ से अभिप्राय समान कीमत पर वस्तु की
वस्तु की या वस्तु की कीमत मांग में परिवर्तन का अभिप्राय है कि वस्तु पर अधिक या कम मांग से, वस्तु पर अधिक अधिक या कम मांग से, कह रहे हैं कम मांग से। अर्थात कैसे लिखना है? अर्थात का मतलब इसे भी हम कह सकते हैं, अर्थात वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों के कारण, अन्य कारकों के कारण कम या अधिक मांग से है, कम या अधिक मांग से है। याद रहेगा, कम या अधिक मांग से। देख लीजिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। अगला है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता में से, कुल उपयोगिता में से या कुल उपयोगिता निम्न में से होती है, शून्य होगी। कह रहे कि जब आपका सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? शून्य हो गई, तो उस टाइम बताइए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? तो आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो टोटल यूटिलिटी में क्या न्यूनतम होगी, ऋणात्मक होगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? बताइए, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। चलिए, आंसर होगा मैक्सिमम होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका शून्य हो जाए तो कुल उपयोगिता मिनिमम मतलब मैक्सिमम चली जाती है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर के अंतर्गत। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इस क्वेश्चन को। सीमांत उत्पाद का वक्र सामान्यतः किस प्रकार का होता है? कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो आपका वक्र है वो किस प्रकार का होता है? तो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। चलिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि सीमांत उत्पादकता का जो वक्र है, का जो वक्र है वो सदैव कैसा होता है? उल्टे यू आकार का होता है। कैसा होता है? सदैव उल्टे यू आकार का। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, बना लीजिए, आगे बढ़े। कर लिया? ये देखिए,
बाजार की किस स्थिति में फर्मों को स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन के लिए होता है? करिए। कह रहे हैं कि अगर कोई बाजार है उसकी स्थिति में फर्मों को स्वतंत्र एवं प्रवेश प्रवाह होता है, कैसा होता है? मोनोपोली होता है, ओलोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, या फिर आपका मोनोपोलिस्टिक होता है? बताइए। चलिए, इसका आंसर ये होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। 6 नंबर क्वेश्चन करिए। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को चित्रित कीजिए। चलिए, हुआ बच्चों? देखिए, उत्पादन संभावना वक्र ऐसे संभव सहयोग को प्रदर्शित करता है। को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जिन्हें अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जाता है। उत्पादित किया जाता है। ध्यान रहेगा, उत्पादित किया जाता है। इतना लिख लीजिए, फिर मैं अभी आपको तालिका बना के दिखा रहा हूँ। तालिका अलग पेज पे बनाऊंगा, उसको लिख लीजिए, और ग्राफ भी अलग पे बनाऊंगा। तो संभव का जो सहयोग है वो आपको पता होना चाहिए। आप इसको कॉपी करें, फिर जैसे ही आप इनको कॉपी कर लेंगे उसके बाद मैं इसकी जो तालिका है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसी कॉपी हो जाए बताएं बेटा आप। जैसे ही आप कॉपी कर लीजिए बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। ऐसे बना लेते हैं। गेहूं, विकल्प ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या है? 4।
0 1 2 3 4। अब इसकी चावल कितना दिया है, 50 मान लीजिए, 40, 30, 20 और 0। ठीक है। और इधर अगर चित्र बनाए तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 रहने दीजिए। 0 के बाद 20, 30, 20, 30, 40, 50। 20, 30, 40 और ये 50 ऐसे रहने दो। ठीक है। ठीक। तो ये 40 तक है, सॉरी ये 50 तक है, ये 40 तक है, ये आपका 30 तक है और 20 तक है और ये 0। तो इस तरह से ऐसे मिला दीजिए। तो 0 वाला लाइन जो है मिल जाएगी, 1 2 3 4 0, इस तरह से करके कुछ बन जाएगा। चलिए कर लीजिए। चलिए इसे खुद बनाइए, अभी तो इतना ही बना था, बाकी अब आप बना लीजिए इसे। चलिए अब है सामान्य वस्तुओं और निर्दिष्ट वस्तुओं के अर्थ को, चित्र को बनाइए। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बड़ा बनाया, समझाया था, कई बार बनाया है जब आपको पढ़ाते समय। क्लियर है, याद होगा। इस तरीके से किया था, फिर इस तरीके से बना था, फिर ऊपर से इस तरह बनाता था और फिर इस तरह से कुछ तीर खींचता था। याद है आपको, यही वाला ऐसे ही बनेगा। चलिए बनाइए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हमने इतने सारे क्वेश्चंस को देखा, लिखा, बाकी जो शेष बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो आई होप आप लोग इसको ट्राई कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन को, 8 को, जो क्वेश्चन है आप इनको घर से ट्राई करने का कोशिश करिए, और हो सके तो आप इनको चेक कराइए। मैं इनके जो आपको चेक कराएंगे तो इनका मॉडल आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।